उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार राज्य सरकार को जोशीमठ भू धसाव पर 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। 718 पन्नों की रिपोर्ट में मोरेन क्षेत्र में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहां भू धसाव हो रहा है। जोशीमठ हिमालय इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहा जाता है। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जोशीमठ के जो आपदा वहां पर आई थी उसके पुनर्स्थापन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए वहां के लोगों के जो विस्थापन किया, जो उनको आर्थिक रूप से इमदाद पहुंचाने का काम किया, ये काम निश्चित रूप से सराहनीय है। और केंद्र सरकार ने भी मुख्यमंत्री जी के कामों के राज्य सरकार की सराहना की। अभी जो रिपोर्ट भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई, सरकार ने उसको सबमिट किया है। उस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद वहाँ पर जो विस्थापन होना है और जो नए निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाने की बात है, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी और सबसे पहले वहाँ की जो जनमानस है उसका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ही निर्माण कार्यों के बारे में सोचा जाएगा। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ के ऊपर शोध किए और पता लगा कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। इसी मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया है कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई बजरी और मिट्टी से बने हैं। इनमें जॉइंट प्लेन है, जो इनके खिसकने का एक बड़ा कारण है। बात है तो एक लाइन में समराइज नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट है काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल है, मल्टीडिसिप्लिनरी एक रिपोर्ट कह सकते हैं। इसमें कि ड्रेनेज के संबंध में एक है कि जिस तरह से पानी का रिसाव ज़मीन के अंदर हो रहा है वो एक कारण हो सकता है सब्सिडेंस का। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं काफ़ी भारी मात्रा में, वो भी एक कारण हो सकता है रिपोर्ट का, सब्सिडेंस का। इसके अलावा जो ड्रेनेज ठीक नहीं है वो एक कारण है, क्योंकि पानी ऊपर से आता है, नालों में काफ़ी तेज़ी से जाता है, जिससे कटाव होता है, वो भी एक कारण है। ये भी बताया गया है कि जो अलकनंदा में पानी आती है उससे जो टो इरोजन होता है वो भी एक कारण, एक फैक्टर हो सकता है स्लाइड का और सब्सिडेंस का। तो बहुत सारे कारण उसमें दर्शाए गए हैं और जब हम काम करेंगे तो इस सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें। बड़े निर्माण रिपोर्ट के अनुसार ऐसी मिट्टी में आंतरिक क्षरण के कारण संपूर्ण संरचना में अस्थिरता आ जाती है। इसके बाद पुनः समायोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बोल्डर धंस रहे हैं। इस पर जहां भाजपा रिपोर्ट का अध्ययन कर इस पर अमल करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस के लोगों का मानना है कि जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। तो वहीं भूवैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। पर तो उसमें ये देखना होगा कि स्लाइड जो हो रहा है उसके कॉजेज उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। हैवी कंस्ट्रक्शंस वहाँ स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हैवी मटेरियल यदि आप स्लोप पर ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटी का वैसे ही स्लोप स्लाइड करेगा। और जब मूवमेंट ग्राउंड में स्लाइड होगा, जो 20 से 30 डिग्री डीप पर बने हैं, तो उतने डीप पर जो भी आप इवन दो बड़ा होटल्स बनाएंगे तो उसमें आप जो भी उसका सीवरेज वगैरह जो भी उसमें सीवर लाइन या कुछ भी बनाएंगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा और वो सारा जो मॉइस्चर है, सारा जो फ्लूइड है वो सारा नीचे जाएगा और वो भी फैसिलिटेट करेगा उसे उसके मूवमेंट को, दरारें के बढ़ने को और नई दरारें के बनने को। तो वो सब गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है और उसमें सॉइल टेस्टिंग से लेकर गवर्नमेंट उसमें वहाँ पर पूरी तरह से जो स्टेबल प्लेसेस हैं उन्हें फाइंड आउट कर और उन पर आगे, और जो नए प्रोजेक्ट्स दूसरे चल रहे हैं यदि वो अफेक्ट करते हैं उसी पर्टिकुलर मूवमेंट को, ग्राउंड मूवमेंट को, तो सडनली गवर्नमेंट उन पर भी रोक लगाएगी। तो ये सारा बेसिकली उस जोशीमठ के इस मामले को लेकर कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जोशीमठ को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। जी सर, जोशीमठ की कल रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने जो 8 वैज्ञानिक संस्थाएं उन्होंने सार्वजनिक एक रिपोर्ट हुई है सरकार की तरफ से, तो कांग्रेस इस रिपोर्ट को कैसे? देखिए, हमारा आरोप है कि सरकार जोशीमठ के प्रति कतई गंभीर नहीं है। जोशीमठ का न पुनर्वास करना चाहती है, न केंद्र सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट इन्होंने दी है कि कितना रुपया खर्च होगा, कितना कहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी, इस संबंध में कोई प्रगति सरकार की नहीं है।
हम तो माननीय उच्च न्यायालय का शुक्रगुजार करना चाहेंगे कि उनकी मेहरबानी से आज जो भी जोशीमठ में हो रहा है उनकी मेहरबानी से हो रहा है। रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो हाईकोर्ट के दबाव में हुई है। हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने जब कहा कि चीफ सेक्रेटरी स्वयं उपस्थित होकर जोशीमठ की प्रगति के बारे में बताएंगे, तब जाके सरकार हरकत में आई, तब जाके उसके कान खुले। अभी तक इतने महीने हो गए, रैणी की आपदा के इतने साल हो गए, सरकार नहीं चेती थी, तभी चेत जाना चाहिए था। आज तमाम वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई है, देखते हैं सरकार क्या प्रगति करती है और क्या उसमें अध्ययन करके क्या काम उसमें कराती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे मामले को लेकर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अनिल सती का कहना है कि रिपोर्ट को लेकर सरकार को पहले ही गंभीर होना चाहिए था और इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए जोशीमठ में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। जोशीमठ को लेकर के इस बीच मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक संस्थाओं ने अध्ययन किया था उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। लेकिन अभी तक क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को वो रिपोर्ट मिली नहीं है, तो हम जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया। और अभी भी जब किया गया है तो हाई कोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि एनटीपीसी को क्लीन चिट दी है आईआईटी रुड़की ने और जीएसआई वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है। दूसरी बात जो है जो जीएसआई कह रहा है, तो जीएसआई पर तो हमारा ये कहना है कि जीएसआई ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। जोशीमठ के बिगड़ते हालातों को लेकर सरकार से तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लंबे वक्त से इन हालातों पर सरकार भी नजर बनाए हुए है, लेकिन समाधान कब तक निकल पाता है ये बात ज्यादा अहम है। जोशीमठ में कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसका सीधा असर जोशीमठ के भूधसाव पर हो रहा है। क्या सरकार उन प्रोजेक्ट को बंद करेगी या फिर कोई और रास्ता निकालेगी?